5 साल पहले आज ही के दिन गॉडजिला और कोंग के बीच ऐतिहासिक संघर्ष हुआ था, जो इतिहास में दर्ज हो गया। गॉडजिला विजयी हुआ। उसने गहराई में जाने से पहले कोंग पर अपना प्रभुत्व जमा लिया और अपने पीछे एक रहस्य छोड़ गया। उस मनहूस दिन के बाद से गॉडजिला का ठिकाना अज्ञात बना हुआ है। अब तेजी से 5 साल आगे बढ़ते हुए हम खुद को कोंग के अभयारण्य ग्रीन आइलैंड पर पाते हैं। जैसे ही कोंग सामने आता है, ये स्पष्ट हो जाता है कि अपनी पिछली उपस्थिति के बाद से उसका आकार काफी बढ़ गया है। जागने पर कोंग द्वीप के आसपास के पानी में आनंद उठाता है। उसके साथ एक युवा लड़की भी होती है जिसने बोलने या सुनने में असमर्थ होने के बावजूद उसके साथ एक गहरा रिश्ता बना लिया है। हालांकि कोंग की शांति उसकी अंतर्निहित आक्रामकता से बाधित होती है, जो उसकी ताकत के शक्तिशाली प्रदर्शनों में प्रकट होती है, जैसे कि उल्लेखनीय बल के साथ पेड़ों को फेंकना। ये पता चला है कि गॉडजिला के साथ एक और टकराव को रोकने के लिए कोंग को द्वीप तक ही सीमित कर दिया गया था, क्योंकि उनके टकराव से मानवता पर कहर बरपाने की संभावना बढ़ी थी। इस बीच एक अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी कंपनी में कार्यरत एक युवा हैकर को इसकी गतिविधियों पर संदेह होने लगता है और वह इसके रहस्यों को जानने का फैसला करता है। उनकी जांच से एक परेशान करने वाला खुलासा हुआ। कंपनी गोपनीयता और संभावित खतरे से भरी एक विशाल वस्तु को हांगकांग ले जा रही है। जैसे ही तनाव बढ़ता है, अलार्म बजता है, जो गॉडजिला के आसन्न आगमन का संकेत देता है। समुद्र की गहराइयों से निकलकर गॉडजिला कंपनी और उसके आसपास विनाश फैलाता है, जिससे उसके मन में अराजकता और भ्रम पैदा हो जाता है। दुनिया भयभीत होकर देखती है कि एक समय रक्षक टाइटन एक अथक आक्रामक में बदल जाता है, जिससे उसके व्यवहार में अचानक आए बदलाव पर सवाल उठने लगते हैं। अराजकता के बीच मेडिसन, जो गॉडजिला की पिछली परोपकारिता का गहन पर्यवेक्षक है, अपने खिलाफ आरोपों पर विश्वास करने से इनकार करता है। अटूट विश्वास के साथ वह गॉडजिला की आक्रामकता के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए निकलती है, यह विश्वास करते हुए कि किसी चीज ने उसके व्यवहार में इस भारी बदलाव को जन्म दिया होगा। जैसे जैसे घटनाएं सामने आती हैं, एक छिपी हुई दुनिया के अस्तित्व के बारे में खुलासे सामने आते हैं, जिसे हॉलो अर्थ के नाम से जाना जाता है, जहां टाइटन्स एक रहस्यमय ऊर्जा स्रोत से अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं। डॉक्टर नाथन, एक सम्मानित वैज्ञानिक, खुद को इस रहस्योद्घाटन के बीच में पाता है, जिसे खोखली पृथ्वी के रहस्यों और टाइटन्स के व्यवहार के लिए इसके निहितार्थों को उजागर करने का काम सौंपा गया है। जैसे ही दुनिया गॉडजिला की नई आक्रामकता और हॉलो अर्थ की रहस्यमय शक्ति के निहितार्थ से जूझ रही है, मेडिसन सच्चाई का सामना करने और सतह के नीचे छिपे रहस्यों को उजागर करने के लिए एक यात्रा पर निकल पड़ता है। डॉक्टर नाथन हॉलो अर्थ के भीतर एक ऊर्जा स्रोत की धारणा से उत्सुक होकर गॉडजिला और कोंग जैसे टाइटन्स के बीच चल रहे संघर्ष में इसके संभावित महत्व पर चर्चा करते हैं। यह ऊर्जा मनुष्यों के लिए सूर्य की भूमिका के समान इन विशाल प्राणियों को ईंधन देती है, संभावित रूप से उन्हें गॉडजिला के प्रभुत्व को चुनौती देने की अनुमति देती है। हालांकि खोखली पृथ्वी तक पहुंचना एक बड़ी चुनौती है। डॉक्टर नाथन ने यात्रा की खतरनाक प्रकृति पर प्रकाश डालते हुए अपने दिवंगत भाई के उस तक पहुंचने के असफल प्रयास को याद किया। हॉलो अर्थ के भीतर गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति के बावजूद, जिससे सब कुछ तैरता रहता है, डॉक्टर नाथन को कंपनी के मालिक से उनकी नव विकसित गुरुत्वाकर्षण रोधी कार के संबंध में आश्वासन मिलता है। ये तकनीकी नवाचार खोखली पृथ्वी तक सुरक्षित रूप से पहुंचने की आशा प्रदान करता है। प्रत्येक टाइटन के लिए एक उपयुक्त घर खोजने के महत्व को पहचानते हुए डॉक्टर नाथन कोंग की सहायता लेने का सुझाव देते हैं। कोंग की देखभाल करने वाली एक महिला डॉक्टर विकल्पों की कमी को स्वीकार करते हुए अनिच्छा से योजना से सहमत होती है। कोंग को जंजीरों में जकड़ने के साथ समूह अपने प्राचीन प्रतिद्वंद्वी और राक्षसों के राजा की उपाधि के साथ ही दावेदार गॉडजिला द्वारा पता लगाए जाने से बचने के लिए एक रणनीति तैयार करता है। इस बीच मेडिसन जिज्ञासा और संदेह से प्रेरित होकर कंपनी के गुप्त प्रयासों को उजागर करने के लिए एक हैकर के साथ सहयोग करता है। उनकी जांच से हांगकांग में स्थानांतरित होने वाली एक महत्वपूर्ण परियोजना की योजना का पता चलता है, जिससे गॉडजिला की विनाशकारी प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। जैसे ही गॉडजिला का दृष्टिकोण कोंग के जहाज पर अलार्म बजाता है, डॉक्टर नाथन आपदा को टालने की उम्मीद में गॉडजिला का सामना करने के लिए कोंग को छोड़ने का फैसला करते हैं।
गॉडजिला के उभरने पर आसपास के जहाजों पर कहर बरपाते हुए कोंग का आंदोलन तेज हो गया, जो उद्दंड गर्जनाओं में प्रकट हुआ। गॉडजिला पर रॉकेटों और मिसाइलों की बौछार के बावजूद लचीला टाइटन अचंभित रहता है और उनके विमान को नष्ट करके जवाबी कार्रवाई करता है। जैसे ही गॉडजिला कोंग के जहाज की ओर आगे बढ़ता है, अराजकता फैल जाती है, जिसके परिणामस्वरूप जहाज डूबने लगते हैं और जीवन खतरे में पड़ जाता है। जैसे जैसे कोंग की जंजीरें खुलती जा रही हैं, जो उनके विशाल टकराव की शुरुआत का संकेत है, प्रत्याशा बढ़ती जा रही है। टाइटैनिक के प्रतिद्वंद्वी एक भयंकर युद्ध में शामिल हो गए, जिसमें कोंग ने गॉडजिला को समुद्र की गहराई में फेंक दिया। हालांकि गॉडजिला की लचीलापन दुर्जेय साबित होती है, क्योंकि वह अपनी परमाणु शक्तियों के साथ जवाबी कार्रवाई करता है, जिससे प्रलयकारी प्रदर्शन देखने वाले दर्शकों में भय और भय उत्पन्न होता है। अराजकता के बीच गॉडजिला के हमले से बचने की प्रवृत्ति से प्रेरित होकर कोंग ने पानी में छलांग लगा दी। गॉडजिला की परमाणु ऊर्जा का चमकदार दृश्य आसपास के वातावरण में व्याप्त है, जो उसकी दुर्जेय शक्ति को रेखांकित करता है। कोंग के साहसी प्रयासों के बावजूद गॉडजिला की जबरदस्त शक्ति उनके टकराव की भयावहता को रेखांकित करते हुए उस पर हावी होने की धमकी देती है। गॉडजिला के खतरे को बेअसर करने के लिए मैडिसन और उसके सहयोगी हस्तक्षेप करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनके प्रयास तार्किक चुनौतियों से बाधित होते हैं। इस बीच कोंग पस्त लेकिन दृढ़ झुकने से इनकार करता है, जो उसके डोमेन और उन लोगों की रक्षा करने के उसके अटूट दृढ़ संकल्प का प्रतीक है जिनकी वह परवाह करता है। चूंकि गॉडजिला और कोंग ने अपना उथल-पुथल भरा संघर्ष जारी रखा है, मानवता का भाग्य अधर में लटक गया है। मेकागोडजिला के उद्भव के साथ गॉडजिला को टक्कर देने के लिए डिजाइन की गई एक तकनीकी राक्षसी दांव और भी बढ़ गए हैं। चूंकि मेकागोडजिला का कहर गॉडजिला पर भी हावी होने का खतरा पैदा कर रहा है, इसलिए कोंग का हस्तक्षेप अनिवार्य हो जाता है। हॉलो अर्थ में खोजे गए एक प्राचीन हथियार का उपयोग करते हुए कोंग ने मेकागोडजिला का सामना किया, अपनी ताकत और संकल्प को एक निर्णायक हमले में बदल दिया। चरम युद्ध शुरू हो गया है, जिसमें कोंग और गॉडजिला को अपनी अंतिम चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। उनके विरुद्ध खड़ी बाधाओं के बावजूद जब वे एक साथ मेकागोडजिला का सामना करते हैं तो उनका लचीलापन और दृढ़ संकल्प चमक उठता है। अपने संयुक्त प्रयासों से वे मेकागोडजिला को हराने, संतुलन बहाल करने और तबाही को टालने में सफल होते हैं। जैसे ही धूल जम जाती है और गॉडजिला उस गहराई में चला जाता है जहां से वह आया था, कोंग अपने वफादार दोस्त और देखभालकर्ता के साथ एक नई यात्रा पर निकलता है। मेकागोडजिला के खतरे को खत्म करने और गॉडजिला को शांत करने के साथ शांति की एक झलक बहाल हुई है। फिर भी अंतर्निहित तनाव और अनिश्चितता बनी रहती है, जो टाइटन्स और मानवता के बीच मौजूद नाजुक संतुलन की याद दिलाती है। जैसे ही गॉडजिला और कोंग का महाकाव्य संघर्ष समुद्र में फैल गया, कोंग खुद को नुकसान में पाता है। गॉडजिला के विपरीत, जो पानी के भीतर सांस ले सकता है, कोंग लहरों के नीचे जीवित रहने के लिए संघर्ष करता है। गॉडजिला की जलीय बढ़त के सामने असहाय कोंग हार के कगार पर पहुंच गया है, क्योंकि गॉडजिला उसे गहरे समुद्र में खींच ले जाता है। कोंग की दुर्दशा को पहचानते हुए महिला डॉक्टर ने गॉडजिला को घातक झटका देने से रोकने के लिए हस्तक्षेप का आग्रह किया। कोंग को बचाने के हताश प्रयास में उन्होंने समुद्र में मिसाइलों की बौछार कर दी, जिससे गॉडजिला को क्षण भर के लिए पीछे हटना पड़ा। अवसर का लाभ उठाते हुए कोंग पानी से बाहर निकलता है, हौंफता है और अस्तित्व के लिए लड़ता है। डॉक्टर नाथन ने सभी प्रणालियों को बंद करके हार का दिखावा करने का साहसिक आदेश जारी किया, इस उम्मीद में कि गॉडजिला को यह विश्वास दिलाया जाए कि उनसे कोई और खतरा नहीं है। जैसे ही इंजन शांत हो जाते हैं और मशीनें अपनी गड़गड़ाहट बंद कर देती हैं, गॉडजिला प्रस्थान करने से पहले कोंग को तिरस्कार की दृष्टि से देखता है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपनी हार के प्रति आश्वस्त है। हालांकि महिला डॉक्टर ने उन्हें अपनी यात्रा फिर से शुरू करने के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्हें डर है कि अगर वे खुद को जीवित बताती हैं तो गॉडजिला की ओर से प्रतिशोध लिया जाएगा। डॉक्टर नाथन ने गॉडजिला की सतर्क निगाहों को चकमा देते हुए अपनी गुरुत्वाकर्षण विरोधी तकनीक का उपयोग करके कोंग को हवाई मार्ग से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की एक साहसी योजना का प्रस्ताव रखा। इस बीच मैडिसन अपनी नापाक गतिविधियों के पीछे की सच्चाई को उजागर करने की इच्छा से प्रेरित होकर
मेकागोडजिला के निर्माण के लिए जिम्मेदार कंपनी में घुसपैठ करता है। अंदर उन्हें एक चौंकाने वाली खोज मिलती है। विशाल अंडे, जो उनकी समझ से बहुत परे एक भयावह एजेंडे की ओर इशारा करते हैं। कंपनी की मशीनरी के दायरे में फंसकर मेडिसन और उसके साथी अनजाने में रहस्यमय अंडों के साथ हांगकांग की यात्रा पर यात्री बन जाते हैं। जैसे ही सेना कोंग को हॉलो अर्थ के प्रवेश द्वार तक ले जाती है, वे उससे आगे बढ़ने और इसकी रहस्यमय गहराइयों का पता लगाने का आग्रह करते हैं। उनकी दलीलों के बावजूद कोंग स्थिर बना हुआ है, अपनी नियति को स्वीकार करने में झिझक रहा है, यह महसूस करते हुए कि कोंग युवा लड़की के प्रभाव का जवाब देता है। वे खोखली पृथ्वी के संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका को पूरा करने के लिए कोंग को मनाने में उसकी सहायता लेते हैं। अपने परिजनों के साथ फिर से जुड़ने और अपने पैतृक घर की रक्षा करने के वादे के साथ कोंग अनिच्छा से खतरनाक यात्रा पर निकलने के लिए सहमत हो जाता है। कोंग के नेतृत्व से प्रेरित होकर वे हॉलो अर्थ के अद्भुत परिदृश्यों को पार करते हैं। इसकी अलौकिक सुंदरता और अवास्तविक चमत्कारों से आश्चर्यचकित होते हैं। हालांकि उनकी शांत यात्रा अचानक एक क्रूर हवाई हमलावर द्वारा बाधित हो जाती है, जिससे उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। अटूट साहस का प्रदर्शन करते हुए कोंग ने हवाई खतरे का सामना किया और तेजी से उसे निर्णायक झटका देकर नष्ट कर दिया। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, उनका सामना असंख्य विचित्र प्राणियों से होता है और वे गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति पर आश्चर्यचकित होते हैं, जो खोखली पृथ्वी को एक अलौकिक आकर्षण से भर देता है। इस बीच हांगकांग में मेडिसन और उसके साथी कंपनी के भयावह एजेंडे को उजागर करते हैं। मेचागोडजिला का निर्माण गॉडजिला की ताकत का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया एक दुर्जेय हथियार। केवल हॉलो अर्थ में पाए जाने वाले ऊर्जा स्रोत द्वारा संचालित, मेचागोडजिला टाइटन्स और मानवता दोनों के लिए समान रूप से एक गंभीर खतरा है। जैसे ही मेचागोडजिला जीवन में आता है, गॉडजिला आसन्न खतरे को महसूस करता है और यांत्रिक राक्षसी के साथ टकराव के रास्ते पर आगे बढ़ता है। अराजकता के बीच कोंग को खोखली पृथ्वी के भीतर शक्ति के स्रोत का पता चलता है, एक राजसी पर्वत जो अनकही ऊर्जा से स्पंदित होता है। अपने पूर्वजों के प्राचीन ज्ञान का लाभ उठाते हुए कोंग ने एक शक्तिशाली हथियार प्राप्त किया, गॉडजिला के स्वयं के सार से बनी एक शक्तिशाली कुल्हाड़ी। हाथ में हथियार लेकर कोंग खोखली पृथ्वी के रक्षक के रूप में अपना सही स्थान ग्रहण करता है और आसन्न खतरे का सामना करने के लिए तैयार है। जैसे ही गॉडजिला हांगकांग में उतरता है, टाइटन्स के बीच एक चरम प्रदर्शन के लिए मंच तैयार हो जाता है। दुनिया का भाग्य अधर में लटका होने के कारण कोंग अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करते हुए अपनी कुल्हाड़ी को चार्ज करने के लिए खोखली पृथ्वी की ऊर्जा का उपयोग करता है। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती जा रही है, कोंग और गॉडजिला अद्वितीय उग्रता के साथ टकराते हैं। उनका विशाल संघर्ष पृथ्वी की नींव को हिला देता है। प्रत्येक प्रहार के साथ कोंग की कुल्हाड़ी नई शक्ति के साथ स्पंदित होती है, जिससे लड़ाई का रुख उसके पक्ष में हो जाता है। अंतिम विस्मयकारी क्षण में कोंग विजयी होता है, उसकी कुल्हाड़ी खोखली पृथ्वी की ऊर्जा से चमकती है। गॉडजिला की हार और मेचागोडजिला की हार के साथ कोंग विजयी हुआ है, जो अराजकता से ग्रस्त दुनिया में आशा की किरण है। जैसे ही भूमि पर एक बार फिर शांति कायम हो जाती है, कोंग खोखली पृथ्वी के संरक्षक के रूप में अपने सही स्थान पर लौट आता है। उसकी विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित हो जाती है, और जैसे ही मानवता नई आशावाद के साथ क्षितिज की ओर देखती है, वे टाइटन्स के संघर्ष से सीखे गए सबक को याद करते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में साहस, लचीलापन और एकता की स्थायी भावना का एक प्रमाण। चूंकि गॉडजिला की परमाणु ऊर्जा से कोंग को खतरा है, कंपनी का मालिक ऊर्जा के नमूने के साथ मेचागोडजिला को सक्रिय करके घटनाओं में हेरफेर करता है। चेतावनियों के बावजूद गॉडजिला के पास आने पर वह भाग जाती है, लेकिन कोंग अपनी भरोसेमंद कुल्हाड़ी के साथ युद्ध के लिए तैयार होकर उसकी कार को रोकता है और नष्ट कर देता है। हांगकांग में कोंग गॉडजिला से उलझता है, लेकिन उसकी कुल्हाड़ी फंस जाती है, जिससे गॉडजिला को बढ़त मिल जाती है। अवसर का लाभ उठाते हुए गॉडजिला अपनी परमाणु क्षमताओं से कोंग पर हमला करता है। चोटों के बावजूद कोंग अपनी कुल्हाड़ी से गॉडजिला के हमलों का मुकाबला करते हुए बहादुरी से लड़ता है। कोंग अपनी कुल्हाड़ी से गॉडजिला को घायल करने में सफल हो जाता है, लेकिन गॉडजिला जवाबी कार्रवाई करता है और कोंग को एक तरफ धकेल देता है। हालांकि कोंग ने अपनी कुल्हाड़ी से गॉडजिला की परमाणु शक्ति को विक्षेपित कर दिया,
जिससे एक भयंकर संघर्ष शुरू हो गया। इस बीच कंपनी के मालिक को मेचा गॉडजिला के लिए ऊर्जा स्रोत का पता चलता है, जो गॉडजिला से आगे निकलने के लिए डिजाइन किया गया एक हथियार है। मेका गॉडजिला उभरने से पहले ही अपने रचनाकारों को खत्म कर देता है। जैसे ही गॉडजिला मेचा गॉडजिला का सामना करता है, यह उसे बेहतर ताकत और तकनीक से अभिभूत कर देता है। इसे निष्क्रिय करने के प्रयासों के बावजूद मेडिसन और हैकर विफल हो गए हैं। कोंग की हालत तेजी से बिगड़ती जा रही है, जिसके कारण डॉक्टर नाथन को बिजली का झटका देना पड़ा, जिससे वह पुनर्जीवित हो गया। लड़की की गुहार से प्रेरित होकर कोंग गॉडजिला की सहायता के लिए दौड़ता है। जैसे ही मेचा गॉडजिला पर हमला करने की तैयारी करता है, कोंग उसे बचाने के लिए हस्तक्षेप करता है। यह महसूस करते हुए कि उन्हें एकजुट होना चाहिए, गॉडजिला और कोंग मिलकर मेचा गॉडजिला से लड़ते हैं। हालांकि कोंग की कुल्हाड़ी अभी भी खाली है। वह बहादुरी से हमला करता है, मेडिसन और हैकर को उसके सिस्टम को बाधित करने के लिए समय देता है। मेचा गॉडजिला के क्षण भर के लिए अक्षम हो जाने पर गॉडजिला अपनी परमाणु शक्तियों से कोंग की धुरी पर आरोप लगाता है। कोंग ने मेचा गॉडजिला को ध्वस्त करते हुए एक निर्णायक झटका दिया। जैसे ही मेचा गॉडजिला हार गया, गॉडजिला एक बार फिर उठ खड़ा हुआ। अंत में शांति बहाल हो गई और खोखले पृथ्वी के रक्षक के रूप में कोंग की विरासत सुरक्षित हो गई। अपनी प्रतिद्वंद्विता के समाधान के साथ गॉडजिला और कोंग में सद्भाव के